बतलाए हुए इस पयोव्रत का अनुष्ठान किया है, आज वह पूर्ण फलित हो गया है। इसका फल यह है कि भगवान श्री हरि स्वयं वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से जन्म धारण किए हैं। और अंत में कहते हैं श्यामदास बामन छवि ऊपर मन मधुकर मडरायो। इस श्यामदास का जो यह मन रूपी मधुकर है, भ्रमरा है, यह भगवान श्री वामन के चरण कमल रूपी पराग के सेवन में रम गया है, रम चुका है। अब वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इनका जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो गायत्री की देवी सविता ने इनको गायत्री का उपदेश दिया। देव गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और श्री कश्यप जी ने इन्हें मेखला दी है। पृथ्वी ने मृग का चर्म समर्पित किया है। वन के स्वामी चंद्रमा ने इनको पलाश का दंड दिया है। माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र दी है। आकाश के अभिमानी देवताओं ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया है। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी है। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है और यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है। और स्वयं सती शिरोमणि जगत जननी पार्वती जी ने भगवान वामन को भिक्षा दी है। क्या सुंदर मनोहर स्वरूप है भगवान वामन का। अब भगवान वामन जहां बलि महाराज शाला की ओर प्रस्थान करते हैं, यज्ञशाला के समीप जब वामन बने भगवान पहुंचते हैं तो जब महाराज बलि ने देखा कि कोई विप्र बालक आए हैं, इनके शरीर की कांति स्वर्ण के समान है, चमचमाते हुए ललाट को देख करके बलि महाराज आते हैं, इनको सादर पूर्वक अपने यज्ञशाला में ले जाते हैं और यज्ञशाला में ले जाकर के इनका चरण धोते हैं, इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं एक कल्प में महाराज बलि ने जो भगवान वामन का चरण धोया है, यहीं से गंगा जी अवतरित होती है, यहीं से गंगा जी का प्रवाह निकलता है। और पूजन के पश्चात भगवान की स्तुति की है। देखिए स्तुति भी करते हैं महाराज बलि और कहते हैं कि आप कुछ मांगिए मुझसे। भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने पग से 3 पग पृथ्वी चाहिए। महाराज बलि को हंसी आ गई। महाराज बलि ने कहा कि आप अभी बच्चे हैं और आपकी बुद्धि भी बच्चों वाली है। अरे आप हमसे तो इतना मांग लीजिए, इतना मांग लीजिए जो आपके आने वाले जो हैं उनको कभी किसी से कुछ याचना ही न करनी पड़ी। वामन बने भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है संतोष। मुझे केवल अपने पग से 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। अब इनके जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, ये समझ गए कि यह तो साक्षात विष्णु वामन के रूप में आए हुए हैं। अब महाराज बलि से कहते हैं शुक्राचार्य जी कि राजन, तुम इन्हें कोई साधारण बालक समझते हो? यह साक्षात विष्णु ही वामन रूप में आए हुए हैं और तुम्हारे सर्वस्व का हरण करके ये देवताओं को दे देंगे, तुम कंगाल हो जाओगे। अब महाराज बलि ने कहा कि क्या करूं? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि कह दो नहीं दूंगा। लेकिन बलि महाराज कहते नहीं, एक बार कह चुका हूं कि दूंगा, अब अगर कहूंगा कि नहीं दूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य जी वहां पर कहते हैं कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हितार्थाय नौनृतम स्यात् जुगुप्सितम। कि स्त्रीषु, अगर किसी कारणवश किसी की पत्नी रूठ गई हो तो उसको मनाने के लिए स्त्रीषु नर्म विवाहे च। देखिए बेटे बेटियों के विवाह में कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है, बिना झूठ बोले शादी विवाह नहीं होता। तो वही बात कह रहे हैं कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे। वित्यर्थे का अर्थ आपको अपनी जीविका के लिए, आपके जो धनोपार्जन करते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है उतने धनोपार्जन के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं तब
नारद जी कहते हैं कि यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम अधिकम जो भी मन्यत सो औस्तेन दंडमर्हति। कि आपको जितने धन की आवश्यकता है आप उतने धन पर ही अपना अधिकार मानिए, उससे अधिक धन पर अगर कोई अपना अधिकार मानता है कहते हैं 100 औस्तेन, तब कहते हैं दंडमर्हति, कि वह चोर है। और चोर को क्या होता है? दंड मिलता है, तो वह दंड का पात्र है, यमराज के वहां दंड मिलता है उसको। इसलिए आपको अपनी आजीविका के लिए, जिससे आपकी आजीविका सुखपूर्वक चल जाए, उतनी आजीविका के उपार्जन में जितना धन खर्च हो उतने धन के लिए, विद्यार्थी का अर्थ यह है, विद्यार्थी का अर्थ यह नहीं है कि आवश्यकता है 500 की तो 50,000 के लिए झूठ बोले, नहीं, तब आपको पूरा पाप लगेगा। विद्यार्थी प्राण संकटे, कोई सूली पर चढ़ रहा हो और उस समय अगर आपको एक झूठ बोलने से उसकी प्राण रक्षा हो जाए तो उस समय प्राण संकटे। और गौ ब्राह्मण हितार्थाय, गाय ब्राह्मण के हित के लिए अगर झूठ भी बोला जाए तो कहते हैं कि बहुत पाप नहीं लगता है, पाप लगता है लेकिन बहुत नहीं लगता है। महाराज बलि ने कहा पाप तो लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं संकल्प भी नहीं कराऊंगा। शुक्राचार्य जी छोड़ दिए। अब महाराज बलि ने कहा ठीक है आप नहीं कराओगे तो मत कराओ, नहीं कराना है संकल्प आप मत कराइए। यहीं पर कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजहु कंत ब्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। और भगवान ऋषभ देव जी भी कहते हैं पंचम स्कंध में भागवती में गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, कि जो आपको भगवान की ओर जाने से उन्मुख कर रहा हो, आपका विरोधी बनता हो, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे विमुखों का त्याग करने से सर्वदा सभी का मंगल ही हुआ है, किसी का अमंगल नहीं हुआ। अब शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज बलि ने त्याग किया है। भगवान कहते हैं कि मैं भी ब्राह्मण बालक, मुझे संकल्प कराना आता है। अब महाराज बलि संकल्प करते हैं 3 पग भूमि का। जैसे ही महाराज बलि का संकल्प पूर्ण होता है भगवान वामन से विराट बन जाते हैं। देखिए अब महाराज बलि भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं, स्वरूप को देख करके पुलकायित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उनके मन में यह एक क्षण के पल के भी नहीं हुआ कि ये मेरा सर्वस्व का हरण कर लेंगे। उनके मन में हो रहा है कि ये तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही पधारे हैं मेरी यज्ञशाला। अब भगवान जैसे ही वामन से विराट हुए, एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया भगवान ने, दूसरे पग में पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत भगवान नाप लिए। अब बलि को कहते हैं कि बलि अब तीसरा चरण मैं कहां रखूं? महाराज बलि कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हैं और उसके बाद फिर भगवान जैसे ही कहते हैं कि बलि बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहां रखूं, नहीं तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। महाराज बलि ने कहा कि भगवान मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। भगवान ने कहा बोलो। आप बताइए कि धन बड़ा कि धनवान बड़ा? भगवान ने कहा धन से बड़ा तो धनवान है, क्योंकि धन का स्वामी है। भगवान जैसे ही कहते हैं कि धनवान बड़ा, तो महाराज बलि ने कहा कि आप अपना तीसरा चरण मेरी मस्तक पर रख करके मुझे नाप लीजिए। देखिए बलि का समर्पण, बलि का अर्थ कहीं भी पशु हिंसा नहीं है, बलि का अर्थ कहीं भी पशु हिंसा नहीं है। बलि का अर्थ जहां जहां भी आया है वह समर्पण के भाव में आया है कि आप अपने मन प्राण को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, अपने आप को बलि दे दीजिए, यह बलि का अर्थ होता है। महाराज बलि का सौभाग्य देखिए कि आज भगवान का चरण कमल साक्षात बलि के मस्तक पर है। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि बलि को बांध। गरुड़ जी ने बलि को बांध लिया। महाराज की पत्नी विंध्यावली आती है, रानी विंध्यावली ने भगवान से कहा, अब जैसे ही बलि को बंधन हुआ कि इनके जो दूत थे, दैत्य लोग थे, वो अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो गए।
बलि ने इशारे से सबको शांत किया कि अभी समय प्रतिकूल नहीं है। पहला बात तो सारा धन का अपहरण हो गया, दूसरी बात अगर लड़ाई करोगे तो सब मारे जाओगे, इसलिए सब रख दो अपना अपना अस्त्र शस्त्र। अब वहां पर स्वयं मनु आ जाते हैं, प्रहलाद जी भी आ जाते हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान दिया था कि अब मैं तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करूंगा। और महारानी विंध्यावली आती है और विंध्यावली भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि भगवान आपने अच्छा किया कि इन्हें बांध दिया। सर्वस्व आपका है, सब कुछ आपका है, और देने वाला ये कौन होता है? सभी भूमि गोपाल की। तो दाता बने का जो अभिमान हुआ महाराज बलि को, इसी कारण एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए इनको बंधन हुआ। देखिए भगवान अपने भक्तों का प्रायश्चित करा ही देते हैं, तो इनका जो दाता बने का अभिमान था उसका मार्जन किया श्री ठाकुर जी। और बलि महाराज से कहा कि मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। इस सहर्ष भगवान ने बलि के इस याचना को भी स्वीकार कर लिया, और आज भी भगवान सुतल लोक में महाराज बलि के द्वार का द्वारपाल बने हुए। कथा आती है एक बार दिग्विजय करता हुआ रावण आया, जब उसे महल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने वामन से कहा, वामन तुम कौन हो जो मुझे अंदर नहीं जाने देते हो? अभी मैं तुमसे युद्ध करूंगा और तुमको जीत करके मैं इस द्वार के अंदर जाऊंगा। भगवान ने अपने बाएं करके तर्पण कर रहे थे, उस समय इनके अंजलि में एक मछली आ गई। इन्होंने उसको छोड़ा, पुनः आ गई, फिर इन्होंने मछली को छोड़ा, मछली पुनः इनके हाथों में आ गई। और मछली ने कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को अपनी कमंडलू में रखा, मछली बड़ी हो गई। फिर उसे ला करके एक माट में रखा, मछली बड़ी हो गई। गड्ढे में रखा, तालाब में रखा, मछली बड़ी होती चली गई। ऐसा नौबत आया कि उसको समुद्र में रखने की नौबत आ गई। महाराज सत्यव्रत ने सोचा कि देवी माया मेरे सामने या आसुरी माया मेरे सामने नहीं टिक सकती है। हो न हो भगवान विष्णु ही इस मत्स्य रूप से कोई लीला कर रहे हों। महाराज सत्यव्रत ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि हे सत्यव्रत, एक समय ब्रह्मा जी को नींद आ गई थी और ब्रह्मा जी के मुख से हैग्रीव नाम का यक्ष वेदों को चुरा लिया था और उसे वरदान था कि हैग्रीव ही उसका वध करेगा। इसलिए मुझे इस मत्स्य रूप में अवतार धारण करना पड़ रहा है। आज के 7वें दिन महाप्रलय होगा और उस प्रलय में एक नाव आएगी, तुम उस नाव पे सवार हो जाना और मैं इसी महामत्स्य रूप में प्रकट होऊंगा और तुम मेरे सोने के सिंह में बासुकी नाग का नेति बना करके उस नाव को बांध देना और समस्त अन्न और औषधियों को लेकर के तुम उस नाव पर चढ़ जाना। चलती हुई प्रलय जल राशि में उस नाव के ऊपर मैं तुम्हें वेद और वेदों की प्रामाणिकता का वर्णन सुनाऊंगा। ऐसा ही हुआ। 7वां दिन प्रलय आया, भगवान महामत्स्य प्रकट हुए, नाव आई, बासुकी नाग से महाराज सत्यव्रत ने भगवान के उस सिंह में, सोने के सिंह में उस नाव को बांध दिया और महाराज सत्यव्रत समस्त अन्न और औषधियों को और वेदों को लेकर के उस नाव पर सवार हो गए। चलती हुई प्रलय जल राशि में भगवान महामत्स्य रूप में महाराज सत्यव्रत को वेद और वेदों की प्रामाणिकता का वर्णन करते हैं। वे ही महाराज सत्यव्रत दूसरे जन्म में सूर्य के पुत्र हुए। सूर्य का नाम है विवस्वान और अपत्यवाचक संज्ञा होने के कारण इनका नाम हुआ वैवस्वत मनु। वस्तुतः इनका नाम है श्राद्ध देव और इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। अष्टम स्कंद की कथा पूर्ण हुई। आज की कथा वहीं विश्राम